अब तक भारत और रूस के बीच पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57E को लेकर के बात हो रही थी, लेकिन अब रूस ने भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक या यूं कह लीजिए डिस्ट्रॉयर कहे जाने वाला फाइटर जेट देने की बात सामने रख दी है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि चलती फिरती मौत की तरह है। जी हां, इस फाइटर जेट की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जिसकी टेक्नोलॉजी से लेकर के तस्वीरें आज तक रूस ने वास्तविक रूप से किसी देश के साथ नहीं साझा की थी, लेकिन अब भारत को लेकर के जब बात सामने आई है तो अमेरिका के F-35 नहीं बल्कि अमेरिका के वर्ल्ड नंबर 1 क्लास कहे जाने वाले F-22 बॉम्बर को भी यह पीछे छोड़ देने वाला फाइटर जेट है, जिसका नाम है Su-75 चेकमेट। यानी कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि रूस ने इसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट नाम करार दे दिया है। और यह सिर्फ इसकी खूबियों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक चलता फिरता सिस्टम है जो कि अपने अकेले के दम पर एक दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा F-35 को एक साथ निगल सकता है, क्योंकि यह एक बार में एक जगह नहीं बल्कि 6 जगहों पर अपना निशाना बना सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक बटन दबाने पर इस फाइटर जेट से 6 चीज़ों को टारगेट किया जा सकता है, चाहे वह F-35 ही क्यों ना हो। और सबसे एक दो नहीं बल्कि इसकी कई खास बात हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब से रूस की तरफ से Su-75 चेकमेट को भारत को देने की बात आई है, दुनिया के कई देश बुरी तरह से सक पका चुके हैं और दुनिया के कई देशों ने यहाँ तक कह दिया है कि अब भारत के साथ आसपास के देशों के बीच शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। यह कहने वाला कोई और नहीं, डर के मारे चीन कांप चुका है, क्योंकि चीन के पास अब तक इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी खास बात इसकी, चलिए एक बार में ही आपको बता देता हूं। एक इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, यह हवा में दिखना बंद हो जाता है, यानी कि ये अपने आप को इनविजिबल कर सकता है। रूस का Su-75 चेकमेट, जो कि अमेरिका के बॉम्बर्स को भी निगल सकता है। इस खबर के आने के बाद से दुनिया के कई देशों को सिनेरियो ही बदल चुके हैं। अमेरिका जो अब तक भारत को F-35 ऑफर कर रहा था, उसने अपने ऑफर को बेहतर समझ लिया है कि अब इसकी दाल अमेरिका की नहीं गलने वाली है। आखिर भारत और रूस के बीच में ऐसी क्या डील हुई है और Su-57E के बाद Su-75 चेकमेट पर कैसे बात भारत और रूस के बीच आन पड़ी है, बताएंगे। इसकी जानकारी पूरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, भारत के लिए और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब तक भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की तलाश थी, और यह तलाश अमेरिका के F-35 से लेकर के रूस के Su-57E तक जा रही थी, जहां इन दोनों देशों की तरफ से बड़े ऑफर पेश किए गए थे। हालांकि फ्रांस ने भी अपने रफाल के बेहद एडवांस वर्जन को भारत को देने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने ना तो अमेरिका और ना ही फ्रांस के रफाल को लेकर के अब तक कोई प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन रूस ने भारत को लेकर के साफ किया था कि जल्द ही वह भारत को अपने Su-57 की 45 जो कि लगभग 45 फाइटर जेट होने वाले हैं, उनकी डिलीवरी जल्द ही शुरू कर देने वाला है। यानी कि एक बात तो साफ हो गई थी कि भारत और रूस के बीच फाइटर जेट को लेकर के डील होने वाली थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को ही चौंका करके रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आपने बीते 24 घंटे से 48 घंटे में वर्ल्ड सिनेरियो में कितना भारी उथल पुथल देखा गया है, या तो आप देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब से यूक्रेन और रूस के बीच को लेकर के और साथ साथ यूरोपियन यूनियन को लेकर के सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, तो यूरोपियन यूनियन का झुकाव और दबाव रूस की तरफ एक बार फिर से बड़ा आक्रामक हो उठा है। जो यूरोपियन यूनियन है वह चाहते हैं कि रूस पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया है। अमेरिका ने साफ किया है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध के लिए यूक्रेन को रूस के सामने झुकना होगा, और यह बात
पूरे यूरोपियन यूनियन को नागवार गुजर रही है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने लगातार निशाना साधा है ट्रंप सरकार पर और रूस पर। ऐसे में रूस ने साफ कर दिया है कि रूस इस मौके को बेहतर बनाना चाह रहा है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के कई देशों पर टैरिफ की घोषणा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार दी है, तो वहीं इस मौके को रूस ने जाने नहीं दिया है। रूस ने अब साफ कर दिया है कि वह सिर्फ Su-57E ही नहीं बल्कि भारत को Su-75 चेकमेट भी देने जा रहा है। यह कुछ और नहीं बल्कि एक डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है, या यूं कह लीजिए यह हवा में अगर है तो दुनिया भर में चलती फिरती मौत है ये तमाम फाइटर जेट और दुनिया के कई अजूबों के लिए, जो अमेरिका अपने अब तक F-22 बॉम्बर को पूरी दुनिया से छिपा करके रख रहा था, जिसे भारत को देने के लिए भी अभी भी अमेरिका तैयार नहीं है। वैसे F-22 बॉम्बर्स को Su-75 एक झटके में 6 निगल सकता है, क्योंकि यह एक बार में 6 चीज़ों को टारगेट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके अंदर के खूबियों की, जिसे सुनने के बाद आपके कानों से धुआं उड़ जाएगा, क्योंकि सबसे खास बात Su-75 की ये है कि यह सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसमें सिंगल सीटर है। हालांकि इसके साथ ही इसके पूरे चैम्बर में चारों तरफ AI जनरेटेड हर चीज़ लगी हुई है, यहाँ तक कि इसका सॉफ्टवेयर भी AI जनरेटेड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एक जगह पर खड़े होकर भी अगर यह आसमान में एक जगह पर 1 मिनट के लिए रुक जाता है तो उस दौरान भी यह अपने 1000 किलोमीटर दूर तक की चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर 1000 किलोमीटर दूर से भी कोई फाइटर जेट, कोई मिसाइल, कोई भी चीज़ आ रही है तो उसे डिटेक्ट करके कुछ ही देर में काउंटडाउन शुरू कर सकता है, उसका खेल ख़त्म कर सकता है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो जहां अमेरिका का F-35 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ले सकता है, वहां रूस का Su-75 3000 किलोमीटर की रफ्तार पर उड़ता है। आप समझ सकते हैं 3000 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटे में यह हवा को छू के एकदम टक से वापस आ सकता है। जैसे कि आपने खूब सुना है कि अमेरिका का F-22 बॉम्बर बहुत फास्ट है, लेकिन इससे फास्ट अब तक दुनिया में कोई भी फाइटर जेट नहीं बना है। रूस ने अब तक इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा था, लेकिन रूस ने अब साफ कर दिया है कि वह इसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र भी करेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के साथ ही Su-75 के एक स्क्वाड्रन को भारत को भी सौंपेंगे। हालांकि Su-75 बनाने में लंबा समय लगता है, क्योंकि इसकी खासियत सिर्फ यही नहीं ख़त्म होती है, बल्कि इसकी खासियत यह है कि कम से कम 10 टन तक के वज़न को यह उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से ले जा सकता है। ये टन में वज़न को बड़े आसान से ले जा सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 टन का वज़न इस सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट के लिए है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये 99.9 नहीं बल्कि 101% पूरी तरह से स्टील्थ फाइटर जेट है, क्योंकि यह अपने आसपास से गुजरने वाली जितनी भी वेव्स होती हैं उन्हें खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि किसी भी रडार से निकलने वाली रेज को यह डिटेक्ट करके उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कि यह किसी भी फाइटर जेट में किसी भी रडार के सिस्टम में कहीं भी नहीं देखा जा सकता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर यह आसमान में मौजूद है तो आप अपनी आँखों से भी इसे नहीं देख पाएंगे, सिर्फ इसकी गड़गड़ाहट ही सुनाई देती है। क्योंकि सबसे ख़ास अहम बात यह है कि यह अपने आप को इनविजिबल भी कर सकता है, जो कि इसकी अब तक की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है। इसके आउटर सरफेस पर लगे कुछ ऐसे पैनल्स हैं जो इसे विजिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि अगर अभी आपको उड़ान के दरमियान दिख रहा है, लेकिन जैसे ही यह अपने पैनल्स को ऑन करता है, इसे हवा में देखना नामुमकिन हो जाता है। और इसके बाद यह आंखों के सामने होते हुए भी पूरी तरीके से ओझल है। यह रूस का अब तक का सबसे सीक्रेट वेपन है। रूस ने साफ कर दिया है कि उसने ना तो आज तक इसकी बनाई जाने वाली यूनिट का नाम किसी देश के सामने रखा है कि इसकी यूनिट रूस के किस जगह पर बनती है। आज तक किसी देश को इसकी यूनिट भी नहीं पता है, और ना ही इसके टेक्नोलॉजी और इसकी डिज़ाइन के बारे में कोई देश बहुत जानता है। और यह
अपने आप में एक तरीके से यूं कह लीजिए कि उड़ने फिरने चलने वाली मौत और तबाही का दूसरा नाम है रूस का यह Su-75 फाइटर जेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना एडवांस था तो रूस ने फिर भारत को Su-57E देने की बात क्यों की। दरअसल अगर रूस के Su-75 की बात करें तो अब तक रूस के पास कितने Su-75 हैं, हालांकि किसी देश को यह बात नहीं पता है, यह बहुत ही सीक्रेट बात है और रूस ने आज तक यह आइडेंटिटी रिवील भी नहीं की है कि उसके पास कितने Su-75 फाइटर जेट मौजूद हैं। लेकिन रूस का मानना यह है कि एक फाइटर जेट को बनाने की लागत कई करोड़ डॉलर्स आती है। यानी कि अब तक आपने सुना होगा कि अमेरिका के पास सबसे जो महंगा फाइटर जेट है वो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का है, लेकिन रूस ने यह साफ किया है कि Su-75 की कीमत कम से कम 2.5 बिलियन डॉलर के बराबर है। और इसे बनाने में जो वक्त लगता है, इसकी एक स्क्वाड्रन को अगर रूस तैयार करने पर भी उतर आता है तो एक पूरी तरह से तैयारी होने के बावजूद इसकी एक स्क्वाड्रन बनाने में लगभग उसे 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, जिससे आप यह बात समझ सकते हैं कि यूनिट सब कुछ तैयार होने के बावजूद इसके इंजन को और हर चीज़ को तैयार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके एक एक पैनल पर हर चीज़ बड़ी सावधानी से लगाई गई है, जो कि इसे इनविजिबल करने में मदद करती है। और इसकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा को जब पार करती है तो दुनिया की तमाम चीज़ों के परखच्चे उड़ जाते हैं उसमें, लेकिन यह 3000 किलोमीटर की स्पीड के सामने भी बड़ी आसानी से टिक सकता है। और इसकी रफ्तार को लेकर के रूस ने और भी सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। हालांकि रूस का यह भी कहना है कि इसे बेचना बहुत आसान नहीं है और ना ही कोई देश इसे खरीद पाए इतना आसान है, क्योंकि इसकी फ्लाइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक बार की इसकी 1 घंटे की जितनी फ्लाइंग कॉस्ट है उतने में 5 F-35 को 1 घंटे तक हवा में उड़ाया जा सकता है। यानी कि 5 F-35 की फ्लाइंग कॉस्ट के बराबर Su-75 की 1 घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट होती है। और इसकी फ्लाइंग कॉस्ट के साथ ही इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी मुश्किल भरा होता है। हालांकि इसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक पायलट की ज़रूरत होती है, लेकिन उस बीच में अगर एक से ज़्यादा Su-75 हवा में मौजूद हैं तो इनकी आइडेंटिटी और इन्हें आपस में जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक दूसरे को डिटेक्ट तो नहीं कर सकते हैं और अगर आसमान में यह बेहद करीब से भी गुजर रहे हैं तो यह एक दूसरे को जब तक एक दूसरे की सहमति ना हो तब तक देख भी नहीं सकते हैं। ये है इनकी ताकत और ये है रूस के Su-75 चेकमेट की असल में कहानी, जिसे आज तक रूस ने पूरी दुनिया में कभी सामने नहीं रखा है। लेकिन रूस में जब भारत को लेकर के बात आती है तो रूस अपना पूरा खजाना दिल खोल करके लुटा देता है। और एक बार फिर से रक्षा मामले में रूस ने Su-75 चेकमेट को लेकर के जो कहा है उससे एक बात तो साफ होती है कि भारत और रूस के भविष्य में रिश्तों को लेकर के जो चीज़ें सामने आने वाली हैं वो पूरी दुनिया को चौंका देंगी। और रूस और चीन के बीच जो इस वक्त भारत और चीन के बीच चल रही टकरार है उस पर अहम रोक लगाने वाला अगर कोई देश है तो वह रूस है। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस ने भारत और चीन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कई बार चीन को सीधे तौर पर दबाया है और कई बार सीधे तौर पर दबाने की वजह से चीन भारत के मामले में अपने आप को नरम रख रहा है। आपको क्या लगता है, रूस से भारत को Su-75 चेकमेट लेना चाहिए? हालांकि इसकी कॉस्ट जितने में अमेरिका से भारत को कई फाइटर जेट मिल जाएंगे या फिर रूस का Su-57 ही कई मिल जाएंगे, उतने में सिर्फ एक Su-75 चेकमेट मिलेगा। लेकिन अकेले पूरे रण को जीतने वाला यह फाइटर जेट अपने आप में बहुत एडवांस है, जिसे डिटेक्ट कर पाने से लेकर के हर चीज़ की कहानी मैंने आपको सुनाई और इसके बारे में और भी जानकारियां हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ना तो कोई देश रिवील करता है और ना ही कंपनी उसे रिवील करना चाहती है, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी बात आती है। आपको कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और क्या लगता है, क्या Su-75 को खरीदना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा।